हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ही कुछ और प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट हम कर रहे हैं कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y दिया हो तो उसका आंसर क्या होता है। साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जब x और y आपके क्या है -1 और 1 के बीच में है और उनके स्क्वेयर्स का सम क्या है लेस देन 1 है। अदरवाइज़ ये आंसर पाई माइनस दिस टर्म होता है अगर आपका एक्स वाई 0 to 1 है और आपका सम ऑफ स्क्वेयर्स का सम जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली अगर आपका एक्स वाई 0 और -1 में है और दिस सम इज़ ग्रेटर देन 1 तो आपका आंसर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस टर्म बनेगा। ठीक है, सो इसको प्रूव करते हैं। पहले क्योंकि यहाँ पे अलग अलग केसेस है तो हमें x और y की अलग अलग टर्म्स की वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो पहले मान लेते हैं लेट जो साइन इनवर्स x है उसको क्या मान लेते हैं a और साइन इनवर्स y को क्या मान लेते हैं b दी मान लेते हैं। और क्या एज्यूम करते हैं कि a और b किस में दिया हुआ है -π/2 टू π/2। इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इट मीन्स x किसके इक्वल हो जाएगा साइन a के और y किसके इक्वल हो जाएगा साइन b के। ये अजम्पशंस जो हैं ये ज़रूरी हैं तभी ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और आप x को साइन a और y को साइन b लिख सकते हो। हाँ जी, आपने लिख दिया। अब देखिए अगर मैं लिखूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो मैं क्या निकालना चाहती हूँ a प्लस b। ठीक है, सो मैं पहले क्या करूं, जो भी आपके फार्मूलाज हैं उनको लिख लेती हूं। अगर मैं साइन a प्लस बी निकालूं तो क्या बनता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर मैं साइन a माइनस b निकालना चाहूं तो क्या बनेगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, इसी तरह मैं क्या निकालूं कॉस a प्लस b का आंसर कॉस a माइनस बी का आंसर। ये जो आंसर हैं ये आगे हमें चाहिए होंगे। कॉस a क्या लिखेंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसी तरह ये बनेगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब हमारे पास अगर साइन a x दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर a क्या बना एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या बना एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना कॉस स्क्वायर a। सो a कैन बी कंसिडर्ड एज कॉस a कैन बी कंसिडर्ड एज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप कॉस b क्या लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये फार्मूलाज की जो वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ पे लिख के रख लेनी है या साइड पे आप लिख सकते हो। ठीक है जी, निकाल लिया हमने। अब इसको पहले एक बार साइड पे लिख लेते हैं कि कॉस a बन रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस b बन रहा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब हम कौन से केस ले रहे हैं, पहले ये वाला केस ले रहे हैं। क्या केस है कि अगर मेरा x और y किसको बिलोंग कर रहा है -1 to 1 के बीच में है। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब क्योंकि इनका होल स्क्वायर है और लेस देन 1 है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 होगी, ये आपको पता ही है। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से आपका मैं इस टर्म्स को यूज़ करूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या बन रहा है ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ये आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं निकाल लूँ अंदर यहाँ पे क्या चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन रहा है ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगर क्योंकि ये दोनों देखिए दोनों में साइन सेम है ग्रेटर देन, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज़ ग्रेटर देन क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैं इनका अंडर रूट ले लूँ तो भी ये क्या बनेगा ग्रेटर देन एक्स वाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने क्या निकाला था, अभी हमने एक चीज़ निकाली क्या कॉज a प्लस बी क्या होता है कॉज a कॉस b माइनस साइन a साइन b। साइन a साइन b क्या है एक्स वाई
कॉज ए कॉज बी क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब वो कहता है कि ये वैल्यू एक्स वाई से बड़ी है, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये किसका आंसर है, कॉज ए प्लस बी का। इसका मतलब कॉज ए प्लस बी क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, क्लियर है। एक तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब अगर a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है और कॉज पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी क्या है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको लिखें यहाँ, a प्लस बी किस में बन गया, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो मैं बोल सकती हूँ कि a प्लस बी बिलोंग किसको कर गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 को। ठीक है, अब ये जो आंसर आ रहा है आप ध्यान से देखिए, ये किसका आंसर है, x क्या है, साइन ए, ये क्या है, साइन बी कॉज बी, प्लस ये आपकी वैल्यू क्या है, कॉज ए साइन बी। ठीक है जी, क्लियर है। तो इट मीन्स आपका, ठीक है, आपका आंसर ये चीज़ क्या बन रही है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ तो मेरा साइन ए प्लस बी किस में है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इसका आंसर आ किसके रहा है, इसके इक्वल। ठीक है, सो ये किसके इक्वल है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन ए प्लस बी को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा a प्लस बी क्योंकि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a प्लस बी है क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये मेरा आंसर बन गया। ये कौन सा केस, जब एक्स वाई बिलोंग कर गए -1 to 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, लेस देन 1। हाँ जी, क्लियर है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। हाँ जी, अब अगला केस दिया है सेकंड वाला, क्या दिया है कि एक्स वाई क्या है लेस देन 0, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब अगर एक्स वाई लेस देन 0 है तो होगा क्या, दोनों लेस देन 0 मीन्स एक यहाँ ग्रेटर है, एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, और एक नेगेटिव है एंड दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, इट मीन्स अगर ये वाला केस लूँ तो x मतलब साइन ए आपका पॉजिटिव है और कॉज आपका क्या है, नेगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव है तो मैं मान लेती हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कॉज आपका कॉज भी साइन b नेगेटिव है तो साइन मैं किस में मान लेती हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो b क्योंकि आपको दिया हुआ है, ये 2 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं तो इन्हीं में से लेना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये केस ले रही हूँ तो साइन ए इज़ ग्रेटर देन 0 और साइन बी लेस देन 0। ए बी बिलोंग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट को, इस रेंज को, मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट को। सो अगर पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, नेगेटिव है तो क्या बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला केस है और ये वाला केस। इस केस में ए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और बी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता। ठीक है जी, क्लियर। सो ये आपका केस बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, ठीक है, तो दोनों केसेस में एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जब मैं उन दोनों के सम्स को प्लस करूंगी तो वो आंसर भी आपका किस में बनेगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, इसके अंदर हैं, तो एक साइन पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। सो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो इसी रेंज में आपकी आउटपुट लाई करेगी। ठीक है, अब
अब आपका बन गया कि a प्लस बी इस रेंज को लाई करता है, इसका मतलब a प्लस बी ये जो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, वो जो है अप्रोक्सीमेटली यही निकलेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगला पॉइंट क्या दिया है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र क्या है, लेस देन वाई स्क्र, एंड 1 माइनस वाई स्क्र क्या है, लेस देन एक्स स्क्र। सो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बनेगा, दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र इज लेस देन एक्स वाई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है ये लेस देन 0 हो गई। दिया है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या है, ग्रेटर देन 1, सो दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्र इज लेस देन वाई एंड 1 माइनस वाई स्क्र इज लेस देन एक्स स्क्र। तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लेस देन क्या बना, एक्स स्क्र कॉमा वाई स्क्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो x इंटू वाई है वो क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, मॉड। ठीक है, मॉड स्क्वायर, ठीक है, शुड बी लेस देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x और y 1 और -1 के इसका आंसर क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब आपका आंसर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस मॉड एक्स वाई लेस देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेस देन मॉड एक्स वाई। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई नेगेटिव है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एक्स वाई नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये आया, ये नेगेटिव बना, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव टोटल बन के क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इस दोनों को अब आप यूज़ करोगे या इस दोनों को यूज़ करोगे, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। क्या यूज़ कर रहे हैं कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस टर्म्स को दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज कॉज ऑफ ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी का आंसर क्या है, कॉज ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन 0 है। हमने क्या बोला कि a प्लस बी किसको लाई करे है, -π/2 टू π/2। अगर कॉज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली a प्लस बी क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 कॉज का फंक्शन। ठीक है, सो इस मीन्स कि आपका ए भी किस में लाई कर गया, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स -π/2 टू π/2। अब निकालना फिर वही है, हमने निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या बनता है, अभी हमने निकाला था क्या, साइन ए कॉस बी, कॉज ए साइन बी। सो साइन ए इंटू ये कॉस बी है प्लस और क्या, कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपका बनना चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए, इट मीन्स आपका साइन इन्वर्टिबल बन गया, तो ये आ गया आपका साइन इन्वर्स ऑफ। ठीक है, क्योंकि हमारा a प्लस बी किस में है, इस इंटरवल में, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के कारण हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हमने 2 केसेस कवर किए, पहले के ही 2 पार्ट्स थे, अगर ये केस हो या ये केस हो। हाँ जी, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट केस है कि जब हमारा वैल्यू 0 और 1 के बीच में है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा केस है कि जब हमें x और y दिया हुआ है बिटवीन 0 to 1, इट मीन्स आपका x और y क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन a।
तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इस टर्म के इक्वल बनता है, पाई माइनस ऑफ दिस टर्म। ठीक है, ये अब हमने प्रूफ करना है। अब हमने क्या माना है कि साइन इनवर्स x आपका a के इक्वल है, साइन इनवर्स y b के इक्वल है। ठीक है, x y 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको पता है आपका ए बी किसको बिलोंग करा, -π/2 टू π/2। ठीक है जी, क्लियर है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पर क्योंकि आपका x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका a और b दोनों किसको बिलोंग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a और b दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि आपका x और y साइन y और साइन b दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ए बी किसको बिलोंग किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सिंस ए क्या है आपका 0 टू π/2, बी भी आपका क्या है 0 टू π/2। ठीक है, सो आपका a प्लस बी किसके वो बिलोंग कर गया, 0 टू पाई को, प्लस करो आप इनको तो क्या बन गया 0 टू पाई। इट मीन्स अगर मैं a प्लस बी लूँ तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें पता है कि cos a किसके इक्वल है, √1 - x², cos b क्या है, √1 - y²। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट दैट इम्प्लाइज x² क्या है, ग्रेटर देन 1 - y², इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन 1 - √y²। सिमिलरली y क्या है, ग्रेटर देन √1 - x²। ठीक है जी, क्लियर है। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, x इंटू वाई, x क्या है साइन ए, y क्या है साइन बी, इट मीन्स साइन ए साइन बी इज ग्रेटर देन, ये क्या है कॉज ए कॉस बी, कॉज ए कॉस बी, दैट इम्प्लाइज कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज लेस देन 0। इसको सॉल्व किया तो कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या है, कॉज ए प्लस बी क्या है, लेस देन 0। अगर कॉज लेस देन 0 है ए प्लस बी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, कॉज नेगेटिव बन रहा है, तो इसका मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में चली गई, π/2 टू पाई। दैट इज कि जो मेरे को ऑप्शन दे रहा था फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की, अब उसमें से डेफिनेट हो गया कि a प्लस बी किसको बिलोंग कर गए, π/2 टू पाई। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, इतनी बात हमें क्या है यहाँ से क्लियर है, ये इंटरवल आपका इस तरह से आएगा। हाँ जी, क्लियर। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो हम इंटरवल को इस तरह से बनाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपका, क्योंकि अब मैं किसमें आ गई, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मेरे को प्रूफ हो गया कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, a प्लस बी का मतलब अगर मैं लिखूं साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी क्या बना, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। सो दिस इज इक्वल टू x √1 - y² प्लस y √1 - x²। अब साइन a प्लस बी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस थीटा किसके इक्वल बनेगा, साइन थीटा के इक्वल। तो मैंने इसको ये लिख दिया, सो दिस इज इक्वल टू दिस इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, a प्लस बी बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। ठीक है, सो पाई माइनस a माइनस बी देखो किसको बिलोंग करेगा, मैंने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। अब मैंने पाई इसमें क्या किया, प्लस किया, ताकि ये वाला इंटरवल बन जाए, ताकि पता लगे कि ये किस क्वाड्रेंट को क्या कर रहा है, बिलोंग। तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन मेरा क्या बन गया, बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्र। ठीक है जी। सो आपका आंसर क्या बना कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है। सो ये कौन सा केस है, जब x और y आपके क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है जी। इससे पहले हमने कौन सा किया था कि जब आपका एक्स वाई माइनस 1 to 1 है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या है, लेस देन 1। ठीक। अब नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है कि अगर आपका x और y बिलोंग करता है -1 to 1, तो आपका साइन ए कॉमा साइन बी, ठीक है, आपको पता है ए बी किसको बिलोंग करने चाहिए, -π/2 to π/2। बट क्योंकि मेरा साइन नेगेटिव है तो मेरा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, एक सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, बाय डेफिनेशन फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है। पर क्योंकि वो कह रहा है कि x और y दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, तो साइन ए और साइन बी क्या होंगे, नेगेटिव। अगर साइन ए और साइन बी क्या है, नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर ए और बी इस क्वाड्रेंट को बिलोंग नहीं करेंगे। ए और बी किसको बिलोंग करके, -π/2 to 0। ठीक है जी, क्लियर है। अगर a और b -π/2 to 0 हैं तो a प्लस बी किसके इक्वल होएगा, -π a प्लस बी लेस देन 0। इसका मतलब मेरा जो a प्लस बी है, अब वो कौन से क्वाड्रेंट की बात में हो गया, a प्लस बी -π/2 to 0, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब देखते हैं, इतना बात हमें क्लियर है। अब क्या देखते हैं कि जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है वो क्या दे रहा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दे रहा है ग्रेटर देन 1। दैट इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र एंड वाई इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। दैट इम्प्लाइज अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं सो ये बनेगा, दैट इज क्या बना ये आपका, साइन ए साइन बी इज ग्रेटर देन कॉज ए कॉज बी, दैट इज कॉज ए प्लस बी इज लेस देन 0। अब कॉज नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी डेफिनेटली किसको बिलोंग कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट को, दैट इज ए प्लस बी। जो मैं बता रही थी कि ए प्लस बी -π/π to 0 है, वो अब किसको बिलोंग करेंगे, -π to π/2। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है। अब निकालते हैं हम, ये आंसर आ गया यहाँ से कि मेरे को एग्जैक्ट पता लग गया कि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट को लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब है साइन a प्लस बी किसके इक्वल है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और a प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है, -π to -π/2। अगर मैंने इसको इन्वर्ट करना है, इसको इन्वर्टिबल बनाना है, तो मेरे को ये रेंज किसमें चाहिए, -π/2 to π/2। अब हमें दिया है कि जो a प्लस बी है वो -π to -π/2 है। अगर मैं इसमें पाई क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये बनेगा पाई प्लस a प्लस बी लेस देन π/2। ठीक है। इट मीन्स आपका 0 लेस देन पाई प्लस a प्लस बी लेस देन π/2, ये आपका क्या होगा, आपका 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस केस में जो आपका ये वाला एंगल है ये इन्वर्टिबल होगा।
ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस साइन ए प्लस बी, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है जी, क्लियर है। सो माइनस साइन ए प्लस बी ये बन जाएगा आपका। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज इन्वर्टिबल, तो इसका आंसर किसके इक्वल बनेगा, दैट ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये बनेगा मेरा अंडर रूट x इंटू 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ से इसका आंसर किसके इक्वल बना, साइन इनवर्स x 1 माइनस दिस प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। सो a प्लस बी आपके इक्वल क्या बना, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, और a प्लस बी क्या है, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स y। इसी तरह जैसे हमने यहाँ प्लस के साथ प्रूफ किया, सिमिलरली यहाँ पे हम किसके साथ प्रूफ कर सकते हैं, माइनस के साथ। ठीक है, सो वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए उस फार्मूलाज की। सो अब देखते हैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट सम देखिए, दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये प्रूव करना है हमने, इट मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इस लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका x है, ये आपका क्या है, y है। तो पहले मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखती हूँ कि क्या है। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ ये केस आएगा, ठीक है, या ये केस आएगा। ठीक है, ये वाला केस भी नहीं हो सकता और ये वाला केस भी नहीं हो सकता। तो पहले इसका स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर से हमें पता लगेगा कि हम कौन सा केस ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर क्या बना, 8/17 स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, सो इट इज 64/189। ठीक है, सॉरी 289। ठीक है जी, क्लियर है। प्लस क्या बना 9/25, सो इट इज 64 इंटू 25 प्लस 9 प्लस 289/289 इंटू 25। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये जो आपका आंसर है दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, क्लियर है। सिंस इट इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा कौन सा केस बनेगा, पहले वाला। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं डायरेक्ट इसका क्या पुट कर सकती हूँ, फॉर्मूला। तो पहले आपने केस देखना है कि इन तीनों में से मैं कौन सा आंसर इसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, सो क्योंकि हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा है बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू 1, एंड आपका एक्स वाई जो भी है ये क्या है, पॉजिटिव है या -1 और 1 के बीच में है। देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 8/17, अंदर आएगा 25 माइनस 9 16/25। ठीक है, प्लस 3/5, अंदर बनेगा 17 माइनस 17 स्क्वायर माइनस 64, सो दिस विल बी 225/17। ठीक है जी, क्लियर है। ये बन जाएगा आपका, तो ये बना आपका 8/17 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, ओवर ये क्या बना 17, सॉरी इट्स नॉट 17, इट्स 17 स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, नीचे बना 17 इंटू 5, ऊपर बना 32 प्लस 45, सो दिस इज 75/85। ठीक है, सो हमारा साइन इनवर्स में आ रहा है 77/85 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रूफ, दैट इज हैंस इट इज प्रूफ्ड। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉज इनवर्स
12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/64। हाँ जी, इस सम को आप दो तरह से कर सकते हो। पहला केस क्या, आप साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5 को प्रूव कर दो किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये करोगे तो यहाँ फार्मूला लगेगा नेगेटिव का। दूसरा केस क्या है जो मैं करने लगी हूँ कि अगर मैं इस कॉज इनवर्स 12/13 को क्या लिख सकती हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो मैं इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख सकती हूँ। तो ये बना 169 माइनस 44, ये बन गया 5। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं इस तरह से लूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉज इनवर्स 12/13 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो मैं इसकी जगह पे पुट इन 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, साइन, ताकि सारी टर्म्स किस में हो जाए, साइन में, और मैं प्लस वाला फार्मूला क्या कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड ताकि उसको क्या प्रूफ कर दूँ, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x क्या है 3/5, y क्या है 5/13। ठीक है, अब इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करते हैं, लेस देन बन रहा है कि ग्रेटर देन बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। सो वाई स्क्वायर है 9/25 और सॉरी एक्स स्क्वायर है 9/25 प्लस वाई स्क्वायर है 25/169। सो 9 इंटू 169 प्लस 25 इंटू 625 ओवर 625 इंटू 169 बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपका आंसर क्या बन रहा है, ये क्या है लेस देन 1। ऊपर देखिए जी, लेस देन 1 का केस हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। हम कौन सा केस ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, क्लियर। सो इस केस में आपका सीधा फार्मूला क्या लगेगा, साइन इनवर्स अंडर क्या आएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हाँ जी। सिमिलरली ऊपर वाले सम में भी जो आपकी मल्टीप्लिकेशन थी वो लेस देन 1 बन रही थी, इसीलिए पाई वाला फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया। हाँ जी, अब इसका फार्मूला में अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 169 माइनस 25, सो 144 ओवर 13 स्क्वायर बनेगा प्लस 5/13 इंटू ऊपर बनेगा 16/25 स्क्वायर, सो इट विल बी 3 इंटू 5 12/13 प्लस 5 इंटू 13 प्लस 5/4/5, सो ये बना 65, 36 प्लस 20, सो दैट इज 56/65। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या बना, साइन इनवर्स 56/65 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वी प्रूव द सम। नेक्स्ट सम देखिए, अब दिया है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 इंटू √3x इज इक्वल टू -π/2। अब सॉल्व फॉर x करना है। मैं इन दोनों के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकती बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, पर डेफिनेटली जो, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, ये 3 है, तो x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो डेफिनेटली होगा, तभी ये क्या बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन 0। बट मैं ये नहीं निकाल सकती कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। पर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये x है, ये आपका वाई स्क्वायर है, तो आप देखिए ये क्या बना, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3x स्क्वायर, सो दैट इज 36 इंटू 4x स्क्वायर। ठीक है, पर क्योंकि x वी डोंट नो व्हाट इज x, तो मैं इसको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के बारे में कंसिडर नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए हम इस पे फार्मूला नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 6x को क्या लिखेंगे, -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3 इंटू x। ठीक है, क्लियर है। आपको पता लगा कि मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लगाया। अब अगर मैं इन दोनों पे साइन का फंक्शन लगा दूं, ठीक है जी, क्लियर है,
तो ये बना आपका साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x, तो ये बना माइनस कॉज, साइन माइनस का साइन मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर बना साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉज साइन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को हमने कट कर दिया तो ये बना 6x। ठीक है जी, 6x इज इक्वल टू माइनस कॉज साइन इनवर्स 6 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैं साइन इनवर्स x लेती हूँ तो वो क्या बनता है, कॉज इनवर्स 1 माइनस √x, ये हमें आंसर पता है। ठीक है, तो मैं इस कॉज की जगह पे इस साइन इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ, कॉज। तो मैंने इस कॉज को क्या लिखा, साइन इनवर्स को क्या लिखा, इसको बेटा यूज़ करना। देयरफॉर साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे, 6√3x होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 36 × 3x²। ठीक है, तो ये बन गया √1 माइनस 36 × 3 × x²। ठीक है, इज इक्वल टू 6x। सो 6x इज इक्वल टू माइनस, ये कॉज इंटू कॉज इनवर्स था, ये कॉज और कॉज इनवर्स हमारे कट जाएंगे। ठीक है, जब ये कट गए तो हमारा आंसर आया माइनस √1 माइनस 0.8x²। ठीक है, अब ये आपका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 36x² इज इक्वल टू 1 माइनस 108x², दैट इज आपका ये सम करके बनेगा 144x² इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू 1/12 पुट करें, हाँ जी सॉरी, एक बार मैंने ऊपर बोला कि ये रियल में है पर अंडर रूट के अंदर x नहीं है, ये बाहर है। सो x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज x अंडर रूट में नहीं है। आई थॉट कि इट इज़ इन अंडर रूट, दैट्स वाई आई सेड कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो हियर बिकॉज x इज आउटसाइड दिस, सो x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये हमें पता है कि इस टोटल का आंसर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? अब आप देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 आ रही हैं हमारी x की वैल्यूज़, अब हमें पता है कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लूँ, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 6x प्लस साइन इनवर्स √3x इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1/12 पुट करूँ तो मेरा क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या बना, साइन इनवर्स 1/2 क्या है, π/4, प्लस ये बना √3/2, इट इज़ π/3। तो ये आंसर आपका नॉट इक्वल टू -π/2 है। इसका मतलब x की वैल्यू 1/12 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या पुट करें, x की वैल्यू -12/2। अगर मैं x को -12/2 पुट करूं तो ये बना -1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस √3/2, सो दैट इज -π/2 minus π/3 which is equal to -π/12. So it is satisfying the equation, therefore x will be equal to -1/12. सो आपने ये देखना है कि अगर 2 पॉसिबल आंसर्स हैं तो अगर दोनों सेटिस्फाई करे हैं तो दोनों आंसर्स ठीक होंगे, पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे तो आपने वो आंसर टिक करना है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए, अब इस सम में हमने प्रूफ करना है जो ये आपको फॉर्म दी हुई है। सो लेट, मैं मान लेती हूँ कि ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इफ़ 9/4, ये मैं इसको सॉल्व इस तरह से करी हूँ कि ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करी हूँ और ये अलग करी हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू 9π/8 माइनस
1/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। अब 9, इफ 9/4 मैं सब में से कॉमन निकाल लूँ तो क्या बना, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2√2/3। मैं क्या कर रही हूँ, साइन दोनों तरफ ले रही हूँ। सो इफ साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू, ये क्या बना, 1/3। दैट इज इफ 1/3 इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 2√2/3 विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, आप चेक कीजिए, ये बनेगा 1/3, ठीक है। देयरफॉर कॉज इनवर्स 1/3 विच इज इक्वल टू 3, विच इज ट्रू, ठीक है। इसलिए जो हम अज्यूम करके यहाँ तक चले वो सब क्या है, ट्रू है। तो हैंस वी प्रूव्ड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेके चले थे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये कब इक्वल होंगे, जब इसको सॉल्व करके 1/3 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के, वो क्या है, ट्रू है। इसलिए जो हमने अज्यूम किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट इज ट्रू, ठीक है जी। लास्ट सम करते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है कॉज इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 माइनस π/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब कॉज इनवर्स x को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मैं क्या लिख रही हूँ, साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू π/6 माइनस कॉज इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू π/6 माइनस कॉज इनवर्स x। इसके ऊपर मैं साइन लगा रही हूँ, इसके ऊपर भी क्या लगा रही हूँ, साइन। तो यहाँ से आ गया x/2, ये बना फार्मूला साइन a माइनस साइन b का, ठीक है। तो ये आपका बनेगा साइन π/2 माइनस कॉज इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे वो लिख रही हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये आपका बन गया साइन a कॉज b, जहाँ x है वहाँ x लगा रही हूँ, कॉज है वहाँ कॉज लिख रही हूँ, नहीं तो उसको किस में टर्म में लिख लूँ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसको मैं 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी इसके साथ ही चला लेते हैं, माइनस कॉज a साइन b, ठीक है। तो साइन π/6 क्या होता है आपका 1/2, कॉज और कॉज कट के क्या बना x माइनस कॉज π/6 आपका होता है √3/2। यहाँ से क्या बना, साइन इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको ये पुट किया तो क्या बना 1/2x माइनस √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या गए, कट गए। तो क्या आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना 0, सो एक्स स्क्वायर क्या बना 1, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब कॉज की वैल्यू पुट करके देखते हैं 1 या -1 किस पे हमारा आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर 0 होना चाहिए। कॉज 1 कितना होता है, कॉज 0 प्लस साइन 1/2 क्या होता है π/6, तो ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव। सो अगर मैं x को 1 नहीं ले सकती, अब x को क्या लिखूं, -1, -1 मीन्स कॉज इनवर्स -1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस π/2 1/2। कॉज इन -1 क्या होता है -π, माइनस ऑफ 1/2 क्या है -π/6। हाँ जी, x की वैल्यू क्या आ रही है +1 -1, तो पुट करके देखते हैं। अगर x +1 है तो मैं क्या पुट करूँ, कॉज इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस π/6, ये 0 बनना चाहिए।
कॉज इनवर्स 1 क्या होता है 0, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6 माइनस π/6, आंसर क्या आ रहा है 0 विच इज़ राइट हैंड साइड, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की वैल्यू माइनस पुट करके देखूं तो ये बनेगी माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस पाई, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। सो हैंस x इज इक्वल टू -1 क्या हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1। आई होप कि जो हमने साइन के रिलेटेड फार्मूलाज किए ये आपको समझ में आए हैं।